साथियों, जय किसान। मैं रवि आज़ाद। साथियों, सिरसा में जो राजद्रोह के, देशद्रोह के और 307 के जो गलत मुकदमे दर्ज हुए हैं और उसको लेकर के अब आंदोलन वहाँ चल रहा। हमारे प्रधान जो है वहाँ पे बलदेव सिंह सिरसा जी अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के ऊपर बैठ गए हैं और कल गृह मंत्री अनिल विज जी की सिरसा के पूरे प्रकरण पर एक स्टेटमेंट आई है और मैं गृह मंत्री जी को सीधे तौर पर उनका जवाब भी देना चाहूँगा। और साथियों, उन्होंने 3 चीज़ें बोली हैं कि कानून किसी के कहने से नहीं चलते, कानून किसी के दबाव में काम नहीं करता और कानून जो है अपना काम करेगा और अपने ढंग से काम करेगा। ये 3 चीज़ें उन्होंने बोली हैं। तो हम गृह मंत्री अनिल विज जी को ये बता दें और ये स्पष्ट कर दें कि पहली बात तो आपके गृह मंत्री रहते हुए हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा निकल चुका है। दूसरी बात, आप लगातार, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाने की, उसके बावजूद आप जो भड़काऊ बातें कह करके लोगों को उकसाना चाहते हैं, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना चाहते हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, आंदोलन को उग्र और हिंसक करना चाहते हैं। रही बात जो आप सिरसा के ऊपर बोले, उसमें हम बता दें, आप हर बार बेतुकी बात करते हैं और बेहुदा बात करते हैं और जो आपकी जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं हंसी की पात्र भी बनती हैं। आप कह रहे हैं कि कानून किसी के कहने से काम नहीं करता। अनिल विज जी, ये जो धारा 124 है देशद्रोह की, ये अंग्रेजों के समय की धारा है और उस समय अंग्रेजी सरकार के कहने से काम करा करती थी। आजादी के बाद तमाम सरकारें और आज आपके कहने से, खट्टर जी के कहने से और नरेंद्र मोदी जी के कहने से, बीजेपी और आरएसएस के कहने से ये धारा प्रयोग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर क्या जवाब देंगे देशद्रोह की धारा। और मेरी आपको सीधी चेतावनी है, आप कह रहे हैं कि कानून किसी के कहने से काम नहीं करता। ये आपको खुला ऐलान है, ये आपको खुला चैलेंज है कि सिरसा में केवल काले झंडे दिखाने पर कैसे देशद्रोह बन गया, कैसे राजद्रोह की धारा लग गई, कैसे 307 की धारा लग गई। आप आकर के खुली बहस कर लीजिए, आपको चुनौती, आप साबित कर दीजिए कैसे देशद्रोह की धारा लगी है, राजद्रोह की धारा लगी है। अगर आपने एक भी सबूत दे दिया तो हम आपकी बात मान लेंगे। यह धारा पूरी तरह से आंदोलनकारियों को दबाने के लिए राजनीतिक धारा है जो आपके कहने से लगी, आपके सरकार के कहने से निर्दोष किसानों और युवाओं के ऊपर लगाई गई है। दूसरी बात, आप कह रहे कि कानून किसी के दबाव में काम नहीं करता। निश्चित तौर पर बीजेपी के दबाव में काम कर रहा कानून, निश्चित तौर पर भाजपा के दबाव में कानून काम कर रहा है। यह बात मत कहिए कि कानून, आप जो है अपने कानून चला रहे हैं, आप गुंडागर्दी कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, आप प्रशासन को पंगु बना करके और अपने एजेंडे साधने में लगे हुए हैं। और तीसरी बात, आप कह रहे हैं कि कानून अपने ढंग से चलेगा। आप चलाइए अंग्रेजों के कानून, आप चलाइए हमारी आंदोलनकारियों को दबाने के लिए, करिए मुकदमे दर्ज, करिए जेलों में बंद, लेकिन आंदोलन भी अपने ढंग से चलेगा। आप टोहाना भूले नहीं होंगे कि कैसे टोहाना में आप कह रहे हैं कि धमकी नहीं दे रहे हम, भीड़ जब इकट्ठा होती है तो सरकारें बदल जाती हैं। ये तो कानून और मुकदमों को रद्द करने की बात है। इसलिए जो आप बात कह रहे कि अपने ढंग से चलेगा, तो हमारा सिरसा के अंदर आंदोलन चलेगा, जब तक चलेगा जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आ जाते, जब तक चलेगा जब तक ये मुकदमे रद्द नहीं हो जाते हैं। आप अपने ढंग से गुंडागर्दी कीजिए और हम लोकतंत्र को बचाने के लिए, निर्दोषों को न्याय दिलाने के लिए वहां अपना आंदोलन चलाएंगे। और ये आपको सीधी चेतावनी, आप साबित कर दीजिए, ना आपके अधिकारी साबित कर पाए और ना आप साबित कर पाएंगे कि कैसे राजद्रोह की धारा बन गई। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों। जय किसान, जय हिंद।